हेलो बच्चों, आज हम फिर से एक बार वही गणित में पहले की संख्या और बाद की संख्या के दूसरे भाग में एक बार फिर से कुछ एक्सरसाइज करेंगे कि संख्याओं के बाद की संख्या क्या होगी और संख्या के पहले की संख्या क्या होगी। उस पर एक और थोड़ी सी एक्सरसाइज हम और करेंगे। सपोज हमारे पास यहाँ पर देखिए एक और एग्जांपल है। 3 अंकों की एक संख्या है, 341 संख्या है। इसको पढ़ेंगे भी। इकाई में 1 है, दहाई में 4 है, सैकड़ा में 3 है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इसके बाद की संख्या लिखनी है। हमने क्या करनी है, यहाँ बाद की संख्याएं लिखनी है। हमने इन सारी संख्याओं का बाद की संख्याएं लिखनी है। बाद का मतलब है कि उसमें एक जोड़ना है, सीधी सी बात है। और शुरुआत कहाँ से करेंगे, इकाई से करेंगे। बस इकाई में ही चेंज होना है। तो देखो, अब इकाई में 1 है तो यानी 1 के बाद की संख्या क्या होती है, 2 होती है। चार्ट आपको पहले से ही हमने बता रखा है कि 1 के बाद क्या आता है। देखो यहाँ चार्ट देखो, 1 के बाद ये 2 आता है, तो यहाँ हमने चेंज कर दिया, 2 आ गया। अब इसके बाद 4 को हम ऐसे ही उतार देंगे और 3 को ऐसे ही उतार देंगे। तो इसका मतलब है कि 341 के बाद की जो संख्या हो गई 342 हो गई। ऐसे ही एक और संख्या है हमारे पास। इकाई में 9 है, दहाई में 7 है, सैकड़ा में 4 है। जब हम इसको बदलेंगे, देखो मैंने पहले ही कहा था कि जब बाद की संख्या निकालते समय अगर इकाई का अंक 9 है तो हमें वहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पर 9 है देखो, तो इसका मतलब है कि 9 है तो इससे पहले वाले अंक को भी हमने बदलना पड़ेगा। देखो 9 के बाद की संख्या क्या होती है, 9 के ठीक बाद की संख्या क्या होती है, 0 होती है। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा। फिर 7 के बाद क्या होता है, 8 होता है। और 4 को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर यहाँ पर भी 9 होता, ठीक है, इससे अगले वाले उदाहरण में देखते हैं। देखो बिल्कुल सेम ऐसा ही है। देखो यहाँ पर 9 है इकाई में, तो ये क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर भी 9 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 9 के बाद 0 आ रहा है। और यहाँ भी चेंज होगा। फिर 4 के बाद क्या आ जाएगा, 5। तो 499 के बाद की संख्या क्या हो जाएगी, 500 हो जाएगी। तो ये हमको ध्यान में रखना है कि अगर बाद की संख्या निकालते समय इकाई का अंक 9 है तो फिर हमें फिर आगे की तरफ यानी बाईं तरफ को भी चेंज करना पड़ेगा। और दूसरे स्थान पर भी 9 है, फिर हमें तीसरे स्थान पर आना पड़ेगा। तो अगर तीसरे स्थान पर भी 9 है तो चौथे स्थान पर आना पड़ेगा। तो ऐसे करके हम बाद की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं पहले के नंबर्स निकालते हैं। अब हम इन संख्याओं का पहले देखो, इकाई में 7 है, दहाई में 8 है, सैकड़ा में 4 है। तो कुल मिलाकर के 487 है ये संख्या। बड़ी कक्षा के बच्चे तो इसको 486 ऐसे ही बोल देंगे, लेकिन एक बेसिक जहाँ से शुरुआत की हम बात करते हैं तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चार्ट में जब हम देखेंगे तो 7 हमारे पास यहाँ है, तो 7 के पहले कौन सी संख्या आती है, देखो 6 आती है। 7 के पहले 6 आती है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। बाकी नंबर्स को ऐसे ही उतार देंगे। तो 486, एक ही तो कम करना था, हमने एक कम कर दिया। और इकाई की तरफ से कम करेंगे, हमेशा ये ध्यान रखना। इकाई में ही जोड़ेंगे, इकाई में ही घटाएंगे। अब इसके बाद अगला देखो, 105 है। 105 का हमने लिखना है। अब बाद की संख्या लिखनी है, तो सबसे पहले 5 के पहले क्या आता है, 4 आता है। अब 0 है, देखो ये 0 से पहले क्या आता है, 0 से पहले हमने देखना है। देखो यहाँ 0 यहाँ है, तो 0 से पहले जब चार्ट में जाएंगे फिर वापस ही आएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ कितना आ जाए। अब इसको बदलने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 0 कहाँ पर होता, 0 इकाई पर अगर 0 होता तो तब हम जा कर के यहाँ दहाई में बदलते। ठीक, इसको भी हमने ध्यान में रखना है। ठीक, तो 0 ऐसे ही उतर जाएगा, क्योंकि हमने एक अंक तो बदल दिया है ना, और ये एक ऐसे उतार, 104 हो जाएगा। अब अगला वाला में उदाहरण देखो, यहाँ 0 है। देखो इकाई के स्थान पर 0 है, तो इसका मतलब है कि हमें दहाई में भी चेंज करना पड़ेगा। 0 से पहले क्या होता है, 0 से पहले 9 होता है। 8 से पहले क्या होता है, 9 से पहले क्या होगा, 8 होगा। और 2 को हम ऐसे ही उतार देंगे। ठीक है, अब 289 हो गया। 290 से पहले 289 हो गया। अब एक और उदाहरण देखते हैं आगे। इकाई में 0 है, दहाई में 0 है,
सैकड़ा में 3 है। देखो यहाँ 2 जगह 0 है, तो सबसे पहले ये 0 की, तो जब इसका हम बदलेंगे तो इसके पहले क्या आता है 9, इस 0 से भी पहले क्या आता है 9, और 3 से पहले क्या आएगा 2, क्योंकि यहाँ इकाई पर भी 0 है और दहाई पर भी 0 है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों को बदलने के बाद हम यहाँ भी चेंज करेंगे। ये संख्या क्या हो गई 299 हो गई, 300 से पहले 299। तो इस प्रकार से हम किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या के बाद की संख्या या फिर पहले की संख्या को आसानी से निकाल सकते हैं, बशर्ते हमें ये जो क्रम है वो आ जाना चाहिए। ये बहुत ईजी सा है, गिनती है सिर्फ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर उसके बाद 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। ये क्रम हमें आसानी से हमें आ जाता है, तो ये हमारे पास होना चाहिए। और किसी भी संख्या के बाद की और पहले की नंबर्स को हम आसानी से निकाल सकते हैं। थैंक यू।